अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, और आज हमारे साथ राणा साहब मौजूद हैं। एक लंबे अरसे के बाद जो है आज आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। तो इस लंबे अरसे में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आपसे बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करने वाला है, बहुत कुछ लाइफ का कहते हैं कि एक सिक्स हमारा मंथ का तो जो हमारा तो दिल था कि आपसे हम मिलने ही आ जाते। इतनी उदासी थी हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में। आपकी मोहब्बत उसी तरह ही है। ये एक लंबे अरसे का जो गैब था, ये गैब एक्चुअली कोई दानिस्ता तौर पे नहीं था, ये गैर दानिस्ता तौर पे था। और इसकी कुछ वजूहात थी, वो भी डिस्कस करते रहेंगे, वो आपसे शेयर भी करेंगे कि क्या वजूहात थी और क्या। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जो है हमारी किसी से वो क्या कहते हैं थोड़ा झगड़ा भी हुआ था, थोड़े मसले मसाइल भी पैदा हुए थे, और जिसमें हम वो भी जिक्र करेंगे कि वो क्या सीन था, क्या सिनेरियो था। बल्कि हमने वो क्या कहते हैं पोस्ट भी लगाई थी, गालिबन कुट शुट भी खाई और थी, हाँ अच्छे जी, वाली ठुकाई भी हुई थी। बहुत सारी धमकियाँ और बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर हमें टॉर्चर भी किया जाता रहा कि आप इस तरह और आप इस तरह। खैर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है ये चीज़ें। अगर ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी की रंगीनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और दोबारा इस अरसे के बाद यकीनन हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, और जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं वो यकीनन हमें देखेंगे और अपने प्यार से हमें नवाजेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज की वीडियो का टॉपिक जनाब हम आपको बता देते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्स मुस्लिम साहिल, और आगे लिखा है कुछ मौलाना भड़क गया। तो आज देखते हैं वीडियो कि मौलाना साहब किस बात पे भड़क गए हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। मत बोलिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जिंदगी कंटिन्यू कर लो। ठीक है, हर कोई कर लो, जिसका जो दिल है वो करते रहो। कोई अरे बात समझ में भाई, आई? हद है। मेरी बात पहले सुनो। ये बताओ ये कि नहीं, हद नहीं है। लीगल देखो देखो एक प्रोस्टिट्यूशन है एक बात क्या सुनो। नहीं है? एक बात सुनो। हंस के देखो, हंस के जीतने की कोशिश मत करो। बहुत हारे हंस हुए के इंसान हो जीतने तुम। की नहीं, तुम्हारी पोल नहीं खुल चुकी है भाई, अभी। मेरे भाई, मेरे भाई, मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन की तरह मानते हो क्या नहीं मानते हो? ये एक लीगल मैं प्रोस्टिट्यूशन। मानता ना। मैं कब मानता, मैं आपको बता तो रहा हूँ मेरे भाई। बोल देखो, हाँ एडम और आपकी सबकी एक ही ट्रिक है। जहां किसी हाँ। ने जवाब देना शुरू किया वहां आपकी पटी। क्या तो फटी? बहुत टेंशन। हाँ, तो जो है वो अच्छा हंसने लग मुझे एक जाते हो बात बताओ। पागल। सुनो ना। एक मिनट, हंस। मुझे एक बात बताओ। हाँ मुझे मुझे हाँ एक बात बताओ। हाँ। वांट टू बी एक्स मुस्लिम बोलो साहब, मुझे एक बात बताओ। अभी बोलो। इतना तो तय हो गया ना कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा ही है। 3 दिन के लिए नहीं। आप अपनी प्यास भूख हवस को मिटाने के लिए आप कोई प्रोस्टिट्यूट को हायर कर रहे हो। यहाँ पे एक मोमिना को हायर कर रहे हो आप, कपड़े देकर। भाई, यार तुम्हारी अकल जवाब। कहाँ एक चली बात सुनो जाती है ना। यार? ये मेरी बात इस्लाम सुनो ना। देखो आने जी, के बाद तुम्हारी अकल तुम मर लोग क्यों जाती घबराते है? क्यों हो यार? एडम हम भी नहीं बहुत घबराते घबराते, हैं। तुम तुम भी घबराते हो। घबरा रहे हो। सुनो ना, सच हम वाला भी नहीं जितने घबराते आपने गए हो भाई। उनके चैनल पे, अभी कल ही परसों की स्ट्रीम में देख लेना। वो मैं छोड़ किधर दो, आप नाम से किधर जाता चैनल हूँ, पे गए? डरता है। अच्छा मुझे एक एनीवेज, बात बताओ। वांट टू बी एन सुनो एक्स ना, मुस्लिम, घबराओ मुझे एक मत। बात बताओ। घबराओ मत। एक एक मिनट, अभी आपकी घबराहट मैं निकालता हूं। मुझे एक बात बताओ। हम्म आपकी हम्म बहन, आपकी बेटी, हम्म हम्म उसके लिए आप ये 3 दिन की शादी, जिसको किसी को, हम्म जैसे मैं मिसाल के तौर पे मेरी सेक्सुअल डिजायर हो रही हम्म बहुत, ठीक है? हम्म मुझे गलत हम्म काम नहीं करना है, मुझे एक लीगल तरीका हम्म चाहिए। ओके? हम्म मैं आपके पास हम्म आता हूं, आपकी बहन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम्म मैं हम्म कहता हूं कि भाई मुझे रसूलुल्लाह ने हम्म अलाउ किया है। मुझे आपकी हम्म बहन बहुत पसंद है, मेरी सेक्सुअल डिजायर मैं बंद ये नहीं कर पा रहा हूं। मैंने गया था हम्म रसूलुल्लाह के पास, कहा मैं या तो खस्सी हो जाता हूं या तो हिला लेता हूं। तो रसूलुल्लाह ने दोनों से मना कर दिया। आपकी बहन मुझे पसंद है, मैं उसको, आपकी हम्म बहन को एक डिजाइनर कपड़ा देता हूं। ठीक है? हम्म मनीष हम्म मनीष वर्मा या मनीष शर्मा, कौन है वो बड़ा डिजाइनर, हम्म वो ब्रांड का आपकी बहन को कपड़ा देता हूं। मुझे 3 दिन के लिए मेरी हवस पूरी करने के लिए दीजिए। दोगे हम्म करने? बिल्कुल नहीं। घबरा गए? नहीं ना भैया जी, आप बोलने कहाँ देते हो? हाँ, आपको तो मैं देख रहा हूँ कितनी देर बोलो ना, बोलते रहो, ताकि आपको बोलो जो है। अभी। हाँ हाँ। तो भाई, हाँ आप बोलो। बार बार जो है ना, हम्म। हंस हंस के। खैर अरे एनीवेज, वो चलो छोड़ दो, मेरे से हंस तो हंस बोलो। के, मैंने हाँ, एक छोड़ो, चलो सिचुएशन छोड़ो। दिया, छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो, छोड़ उसका दो। जवाब दो। छोड़ो हाँ। छोड़ो। आज मैं तुमको नहीं दूंगा, पहली बात। ठीक है, पहली बात तो क्या? है ना।
क्या? अरे आज मैं तुम्हारी बात जो है नहीं मानूंगा, काट डालूंगा तुमको। क्यों? बात सही है क्या? ओए होए 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 होए, भाई। तुम लोग जो है काट एडम, और डालोगे? तुम घबराते क्यों, इतना घबराते क्यों? ओए होए किसी होए, को जैसे एक बार मेरे रिपीट मुंह करो। से लफ्ज, हाँ मैं तुमको एक एक बार वो एडम और रिपीट तुम करो, वो स्टेटमेंट रिपीट करो। नहीं, अरे क्या? एडम को छोड़ दो, एडम ने आपको क्या ऐसा दर्द दिया है? थोड़ा रुक जाओ, वो अरे मैं बोल स्टेटमेंट रहा रिपीट हूँ करो आप। भाई कि तुम आज अगर की आज तारीख। की डेट में मेरे पास आओगे ये सब हाँ, बोलने कि 3 दिन विंदी, मैं तुमको काट डालूंगा। काट यही कर। डालोगे? अरे फिर फट घबरा गए। गए। अरे भाई वांट तुम टू बी लोग एक्स मुस्लिम कैसे साहब फट गए, अजीब लगा लोग हो। एकदम बराबर जगह पे निशाना लगा, काट डालोगे। अच्छा, अरे अगर मैं काटने को रसूलुल्लाह भाई के काटने जमाने को में दे रहा होता। है। कितने गरीब टाइप के लोग हो यार तुम लोग। एक बात बताओ, बोलने क्यों नहीं देते हो किसी को? बोलने क्यों नहीं सुनो देते सुनो हो सुनो, मतलब तुम अभी लोग सुनो, तुम लोग अभी सुनो, अभी सुनो, तुम अभी लोगों के सुनो, अंदर अभी ये सुनो। डर क्यों है? मतलब जैसे कोई एक तुमको पता चल जाता है कि एक बंदा आ गया है जो हमारी बजा देगा, उसको बोलने नहीं देते हो, फटाफट 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 कुछ 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 करते चले जाते हो। ओ ये तुम बाप सबके रे अंदर बाप, देखा होगा। काट देखो एडम डालोगे? तो क्यों तुम काट लोग जैसे डालोगे बोलने भाई? नहीं देते अच्छा हो, अच्छा, इतना एडम तो गुस्सा बिल्कुल क्यों आया बोलने आपको? देते हो। अच्छा, इतना गुस्सा अरे क्यों आया मेरे आपको, ये भाई, बताओ। गुस्सा क्या है, सिचुएशन का जवाब है ना भैया। क्या आप जवाब है? अजीब क्यों आदमी काट हो। डालोगे? अरे क्यों काटोगे, ये बताओ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? एक क्यों सिचुएशन काटोगे? जो, अरे भाई तू 3 दिन के लिए आएगा, ऐसे बोलेगा भाई मेरे को, ऐसी बात बोलेगा तो काटूंगा ना। तो सहाबा ने भी तो वही बात बोली जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलने कहाँ देते हो किसी को, तुम मजे बोलो, लेते हो खाली। तुम लोग पैसे बोलो, कमाने के लिए ऐसा करते हो कि मोमेंट ऐसा बनते चले जाए बोलो। कि बस पैसे गिरते चले जाए। ठीक है। सहाबा ने भी तो यही कहा तो ना जो मैं मैं आज बोल कह रहा रहा हूं तुमको। हूँ, मैंने तो शुरुआत ही वहीं से की ना भाई साहिल क्या? भाई, कि भाई ज्यादा तो वही बोल रहा है। आप कहाँ बोलते हो, वही तो बोल हाँ, रहे हैं ज्यादा। अरे वही। फिर भी कहाँ चिल्ला बोलने रहा है। नहीं, देते ये हो, फट बीच बीच चुके में हैं। घुस आए, देखो फिर ठीक, एक ठीक है, ठीक कचुंदर है। बीच में आ गए। नहीं, एक ये देखो, मिनट। ये देखो, ये अभी वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, मुझे ये बताइए, एकदम अच्छे से बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी आपको मैंने सेम सिचुएशन बताया जो सहाबा ने रसूलुल्लाह को बताया, आपने मुझे बोला कि मैं काट दूंगा। जी जी ठीक है? जी। हाँ, मेरे सिचुएशन में और सहाबा के सिचुएशन में क्या फर्क है, ये बताएं। फर्क है, एक तो क्या फर्क है? बहुत, हाँ एक तो आप है ना, जो मैं नबी नहीं हूँ और आप जो है सहाबा नहीं हूँ। ठीक है, पहला फर्क अच्छा, ये है, सबसे बड़ा। ओके। ठीक हाँ है, हाँ। दूसरा अच्छा, मैं फर्क ये सहाबा है होता तो करने देते? भाई, तुम सहाबा होते तो तुम्हारे पास नबी होते, तुम्हारे पास नबी होते तो तो नबी तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में जो और जो बेहतरीन डिसीजन होता वो लेते। अच्छा, एक मेरी मिनट, बात एक समझो। मिनट, एक मिनट, हम्म इसी बात पे जाते, सुनो मेरी बात, सुन, इसी बात पे हम्म जाते। ठीक है, हम्म मैं रसूलुल्लाह के जमाने में हूं, मैं सहाबा हम्म हूं। ठीक हम्म है, मेरी सेक्सुअल डिजायर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास कोई बीवी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हम्म रसूलुल्लाह के जमाने में हूं मैं सहाबा हूं, हम्म और रसूल भी मौजूद है और आप भी मौजूद है। ठीक है, हम्म अब ये हम्म सिचुएशन वहां लेके आते, या रसूलुल्लाह, मेरी हम्म सेक्सुअल डिजायर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, या रसूलुल्लाह, हम्म मैं अपने हम्म आप को खस्सी कर लूं, हम्म या घर पे जाके मुठ मार लूं, हिला लूं, हम्म क्या करूं अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नहीं, ना मुठ मार, ना घर पे हम्म अपना, ना अपने आप को खस्सी कर। वांट टू हम्म बी एक्स मुस्लिम साहब, जो भी एक्स वाई जेड नाम है आपका, अब्दुल, अब्दुल है उधर, अब्दुल की बहन जो है वो खूबसूरत है, एक कपड़ा हम्म चादर दे दे, और तीन हम्म महीने 3 दिन के लिए जो है अपनी प्यास बुझा ले, उसके बाद शादी टूट जाएगी। हम्म ठीक है भाई, अब इजाजत दोगे अगर मैं सहाबा रहता? हम्म। तो इजाजत देने वाला मैं हूँ कि वो लड़की खुद है? अरे रसूलुल्लाह ने दे दी इजाजत, तो तुम अपनी बहन को हम्म, दे देते मुझे। नहीं नहीं, मैं देने वाला हूँ, मतलब मैं क्या, मैं दलाल हूँ बीच में? हम्म, नहीं, बड़े मेरी जल्दी बात तो जल्दी कल्टी मार रहे हैं ये तो। सुनो ना। आप फर्स्ट, आप अपने घबराओ मत, घबराओ मत साहिल, घबरा घबराओ तो मत आप रहे हैं। ओ साहिल, घबराओ बाप नहीं रे बाप, साहिल, रुको रुको घबराना रुको नहीं है, रुको रुको घबराना नहीं है रुको। साहिल तुमको, आ, साहिल घबराना नहीं है। नहीं घबराऊंगा, रुको रुको रुको, हाँ मेरी बात सुनो, ये देखो, हाँ वो जो हाँ बहन है, सुनो मेरी बात, उसके वली हाँ आप है,
आपने उसको चेंज कर दिया दलाल के उससे। ये आपकी बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको गुस्सा आया अंदर से। ठीक है, आप वली है, आप दलाल नहीं है, आप वली है। रसूलुल्लाह ने इजाजत दी। अब्दुल, आप अब्दुल है अभी, अब्दुल के पास जाओ, अब्दुल की बहन है, 3 दिन के लिए अब्दुल की बहन के पास जाओ, कपड़ा दे दो एक अच्छा सा, और अपनी जो भी ख्वाहिश है, सेक्सुअल डिजायर है, वो पूरी कर लो। जी अब्दुल साहब, आप अपनी बहन को दोगे? मैं आपसे यही बोल रहा हूँ भाई कि ये सिर्फ इकलौता काम है, मतलब इकलौती बात है। अरे नहीं तुम नहीं, मैं घबरा गया नमाज भी पढ़ रहा भाई, हूँ, चुप सुनो। हो जा, मेरी मैं, बात तो सुनो। मेरे भाई सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। वांट टू बी एक्स मुस्लिम, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं रोजे भी रख रहा हूँ, मैं जंग में भी जा रहा हूँ, मैं जिहाद भी कर रहा हूँ, सब अच्छे काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरी ये डिजायर है, मेरे को लड़कियां नहीं मिल रही है। ठीक है, दोगे अपनी बहन को? भाई बार बार सुन ला ना मेरी बात, यही इकलौती बात, यही इकलौता काम है जो मुझे करना है, अरे मतलब बोला ना, कि मैं बाकी चीज मैं सब कर अरे रहा हूँ भाई भाई। बोलने मैं देना, डरता क्यों है यार तू, इतना डरता क्यों भाई, रुकना बोलने देना। अरे अब्दुल जवाब दो यार, तू डर क्यों दोगे या रहा है, नहीं दोगे बोलने तो अपनी दे, बहन को? अच्छा एक बोलने मिनट तो दे। रुको, अभी थोड़ा और आपको जो है ना बोलने के अरे लायक डर क्यों बनाता रहा हूँ, है, रुक रुको। जाना भाई, बोलने देना। सोमर से डेवलपर जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया। कह रहे द अमाउंट ऑफ पेशेंस साहिल हैज इज जस्ट अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। बीएस के राव कह रहे हैं कट्टर लोग काट डालेगा मार डालेगा बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ कट्टरवादी लोग। बीएस के साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जवाब दे दे, आपकी बहन आप दोगे या नहीं दोगे? तो भाई मेरा इकलौता ही काम है क्या कि मतलब मुझे सीधे जवाब देना है तुमको, तुम आए मेरे पास, बोले ये 2 कपड़ा हम्म, है, ठीक है, उसमें हाँ। मेरी यानी उस सिस्टर की रजामंदी का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, नहीं है। रसूलुल्लाह ने हाँ, रसूलुल्लाह ने आपको, निकाह रसूलुल्लाह भी ने भाई से इजाजत दे पूछना, दी। या जो भी वली उससे पूछना, और उसके बाद ना भी बोले तो रेप कर देना, ऐसा बोले। नहीं नहीं, रे भाई रेप की बात नहीं है, मैंने रेप नहीं कहा है। हम्म ठीक है, हम्म रसूलुल्लाह हम्म ने इजाजत दी, हम्म आप वहां थे, हम्म आपकी बहन भी हम्म थी, रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी। ये अब्दुल है, हम्म अब्दुल की बहन है, हम्म अब्दुल से बात हम्म करके बहन को ले लो 3 दिन के लिए, 2 कपड़े की हम्म बदले। हम्म। अलाउ नहीं, तो करोगे, अपनी बहन को दोगे मुझे? मुझे बहन से बात करने की इजाजत नहीं है, ऐसा। रसूल, मुझे डिसीजन अरे लेना है। भाई नहीं, मुझे बहन रसूलुल्लाह से ने बात कह करने दिया। की इजाजत नहीं है, मुझे बहन से बात करने की रसूल, इजाजत है या नहीं है, मुझे एक बात अच्छा बोलो। रसूलुल्लाह ने, बस इतना बोलो, हाँ है रसूलुल्लाह या ने, नहीं है, इजाजत मेरी है बात कि नहीं सुनो। है, बस तुम हाँ या नहीं बोलो, ठीक, मेरे को इजाजत है कि ठीक है, नहीं। इजाजत है, इजाजत है, हाँ। आपकी बहन रेडी है। हम्म हम्म। नहीं, वो तुमको कैसे पता कि रेडी है। क्योंकि रसूल, क्यों- मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह ने बात को हुक्म कोई दिया है। काट ही नहीं सकता है। हाँ, उनकी हुक्म को हाँ, कोई काट ही नहीं सकता है, चाहे वो आपकी भाई बहन हो या फिर आपकी माँ हो या चाहे कोई भी हो। कोई उनका बात को काट ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम के वो नबी थे। तो आपकी बहन क्या, वो कैसे काट सकती है उनकी बात को? नबी थे तो अरे उनके ये चाचा पकड़ क्यों लो उनकी ना कि बात काट आपकी बहन बैठते रेडी यार, है। कि हम तुमको एक नबी नहीं मिनट, मानते। तुम क्या बात सुनो कर मेरी रहे हो, बात। कौन ओ भाई बेवकूफ है सुनो ये, मेरी बात। कौन बीच में बोला आपकी है। बहन, ये देखो भाई ये आपकी उसका चाचा क्यों मैं मना कह रहा हूँ किया। आपकी बहन रेडी है, अरे अबू तालिब आपकी क्यों बहन मना रेडी किया है। भाई, अरे अबू तालिब क्यों मना आपकी, किया। वे बोल रहे नहीं, ये बोल मेरे रहे, भाई, ये बोले कि मेरे भाई अबू तालिब हाँ को चलो छोड़ ठीक है। दो, मैं कह रहा हूँ आपकी हाँ। बहन रेडी है। हम्म। नहीं, वो तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता ना, वो तो बहन ही डिसाइड करेगी, अभी यहाँ पे कुछ ड्रामा अरे किया फॉर जाता द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो कि आपकी बहन रेडी है, आप दोगे? वो तो भाई वो उसके साइड का, मैं तो सिर्फ अपने साइड का डिसीजन ले सकता हूँ, उसके साइड का डिसीजन नहीं ले तो सकता ना, जब आपका तक क्या कि वो डिसीजन रहेगा? क्या। आपकी मेरा बहन रेडी है, डिसीजन आपका क्या डिसीजन मेरा रहेगा? डिसीजन मुझे बात करनी पड़ेगी, उसको चैनल पे भी तो किससे? भाई लाना पड़ेगा बात करने के लिए। किससे? साहिल जलेबी कैसा मंगाओ गए, यार। खत्म, साहिल खत्म, जलेबी मंगाओ। खत्म। क्या। भाई वांट टू बी एक्स मुस्लिम भाई, देखिए ये प्रॉब्लम होता है जब आप मुसलमान रहते हो, आप ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। आपसे ये बात निकल ही नहीं रही कि मैं अपनी बहन को टेम्पररी मैरिज या 3 दिन के लीगल प्रोस्टिट्यूशन या 3 दिन के टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपनी बहन को दूंगा। ये आपसे नहीं निकल रही, क्यों मालूम? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे भाई हो, लेकिन आपका इस्लाम, आपके रसूलुल्लाह, ये इन्होंने अच्छी तालीमात नहीं दी है, इस वजह से, और आप उसका इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आपका ये जवाब नहीं निकल रहा। भाई आप आए, अपनी बात रखे, इस नहीं भाई, टॉपिक पे घबरा आपकी के बात हो गई। सुनो मेरी बात सुनो, घब आपकी बात हमने सुन लिया है, सुनो मेरी बात सुनो, आपकी बात सुन लिया है,
इस टॉपिक पे बात हो गई है, हम किसी और को मौका देते हैं। ठीक है भाई, भाई बहुत घबरा शुक्रिया। घबराओ मत, सुनो तो 2 मिनट सुनो ना। खत्म हो गया ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आप आ जाना। तो साहिल भाई गाइस, क्लियर साहिल भाई क्वेश्चन एक का मिनट। क्लियर आंसर ही नहीं दे पा रहे थे। हाँ जी, आरपीएस साहब आप क्या साहिल कह भाई रहे थे? आप इतने धीरे धीरे बोल रहे हो, वो गुस्सा होते जा रहा है। तो घबराया हुआ कौन था? वो था, मौका वो उसको ज्यादा मिला। आप तो आप कर रहे थे बिल्कुल, और वो काटने पे जी जी, उतर आया। बिल्कुल। तो इतना गुस्सा क्यों होता है आदमी को? हाँ, तो देखिए दोस्तों, बोल आप लोगों ने देखा कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये इतना हिट करता है ना मोमिनों को ये टॉपिक, कि वो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वीडियो में हमने बातें सुनी। पहले तो टॉपिक की समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे जो है इसको लेके जाया जा रहा है, लेकिन फिर जो है वो बात कुछ समझ में आई। जो वो कहते हैं कि कम अकली जो है वो बंदे के पास लिमिटेड नॉलेज भी होता है, और किसी के पास ठीक है कि चीज़ें होती हैं चंद। तो इस्लाम के बारे में जो ये बात आम है, राया आम है कि जी इस्लाम में ऐसा है, कुछ एक्स मुस्लिम लोग कह रहे हैं और कुछ, लेकिन अगर आप इसको देखें अपना कह लें कि पर्सनली तौर पे लें भाई, जैसे पर्सनली तौर पे ले रहे थे, तो वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या जवाब दें और क्या ना दें। तो एक तो उन्होंने जवाब दिया कि ना तो वो इस दौर के जो है वो सहाबी हैं, और ना ही वो इस दौर के जो इजाज़त दे रहे हैं वो रसूल है। तो सिनेरियो जो है वो उन लोगों के हिसाब से देखा जाता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो हज़रत खालिद बिन वलीद थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी जो है वो पूरी की पूरी ज़िंदगी जंगी मैदानों में गुजार दी, और एक तबई मौत जो है शहादत नहीं नसीब हुई, एक तबई वफात जो है उनकी हुई। तो ये चीज़ें हैं कि अगर हम ऐसा कहें कि मान लें कि इनकी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस्लाम को इस बेस बना के इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। भाई कोई भी धर्म होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, वो सिनेरियो जो है वो हमें बताए जाते हैं। इसके अलावा जो मैं अपनी बात रखना चाहूँगा वो ये है कि हमारे माशरे में क्या ऐसा हो रहा है, क्या मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, क्या वो जो हुक्म था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब उसको फॉलो कर रहे हैं, किस सिनेरियो से हो रहा है, और कितने लोग जो है वो कह लें कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान कितने आपने देखे हैं जो ज़बरदस्ती अपनी बहनों को कहते हैं कि जी नहीं जी आप 3 दिन के लिए जाओ, या किसी की बहन को ज़बरदस्ती लेके आते हैं। बात यह है कि समझाने के लिए, तब उस दौर में जो भी बात हुई समझाने के लिए नहीं, उस दौर में ये था, उस दौर में था, लेकिन अब नहीं है। ये जो है ना, ये आप बातें गलत कर रहे हैं। उस दौर में था, अब नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? मेरी तो मतलब ना अब क्यों नहीं? अब वो वक्त नहीं है, वो टाइम नहीं है, वो रसूलुल्लाह नहीं है, वो सहाबा इकराम नहीं है। ये सिर्फ ये हमारे नहीं बातें होती है हमारे समझाने के लिए। आप दरअसल ऐसी शादियां हुई थी, एक मिनट हुई थी। एक्चुअली बात इस तरह है कि आप ऐसे ही ना कहें कि अब नहीं कुछ ऐसा, लेकिन इसके ना दो पहलू हैं, दो तरह से इस बात को हम समझा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप देखें बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हैं जो हम बगैर किसी के कहने पे कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम किसी के कहने पे भी हमारा दिमाग इजाज़त ही नहीं देता कि यार ये कर लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को, अब देखो ना, अल्लाह को तो हर मज़हब ही मानता है। कोई ताकत है जिसने हमें माँ के पेट में बना दिया, हमारी सूरत बना दी, हमारे किस तरह करके हमारे सारे इशारे बना दिए, आप पोस्टर बना दिए हमारे। तो अल्लाह पे तो हर बंदे का यकीन है। अब देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, एक दिमाग दिया। उस दिमाग का हर इंसान से सवाल होगा कि तुझे जहानत दी, आया कि तूने अपने ज़हन से सोचकर कोई काम किया? बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताएं, थोड़ा सा मैं इस बात को ये कहना चाहूँगा, अगर ये बात की गई, दो पहलू होते हैं बात के। अगर फॉर एग्जांपल मैं राणा साहब बैठे हुए हैं, मैं इन्हें बोलूँ कि उठो मत बैठो, तो ये उठेंगे नहीं, ये बैठ जाएंगे। और अगर मैं इन्हें बोलूँ उठो मत बैठें, ये मत बैठो,
तो ये खड़े हो जाएंगे। लफ्ज़ वो 3 ही है, लेकिन उसमें लहजे का फ़र्क आ गया। हो ना हो वो जो बात की गई कि किसी के क्वेश्चन करने पे की गई, किसी के सवाल करने पे की गई। हो सकता है किसी सहाबी ने सवाल रखा हो, या रसूलल्लाह हम जा रहे हैं तो हमें हमारी बीवियों को भी साथ जाना चाहिए, तो उस पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा हाँ भी क्यों रसूलल्लाह, हमारी ये पावर है, हमारा हम कुछ हमारे अंदर के कुछ इस तरह के हैं जो आप समझ रहे हैं, मैं वो कहना नहीं चाहता। हाँ जी, तो उन कैफियत को, अपने जज्बात को हम कैसे रोक रखेंगे? तो इस पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा कि उनका जाना मुनासिब नहीं है। आया कि आप अगर जा रहे हैं तो वहाँ ये काम कर सकते हैं, ये काम वहाँ आप कर सकते हैं। और फिर देखें कितने सहाबा ने किया और कितनों ने नहीं किया। बिल्कुल जहन की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को सफ़र पे भेजा और बोला जाओ सफ़र करके आओ, फलां सफ़र पे मैंने किसी काम भेजा है। उनमें से एक बंदा, एक सहाबी रुक गया, वो कहने लगा जी मैं जुमा पढ़ के जाऊँगा, आपके पीछे नमाज पढ़ के जाऊँगा। तो जब नमाज पढ़ने लगे तो या रसूलल्लाह ने देखा कि आप क्यों नहीं गए? तो वो कहने लगा जी मैंने सोचा कि मैं आफ्टर प्रेयर, नमाज के बाद चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हुक्म ज़्यादा मानी रखता है ना कि इबादत। अब ये देखें, हुक्म ये था कि आपने अपनी बीवियों को साथ लेकर नहीं जाना। अब कोई बंदा अगर ये कह देता है कि मेरा तो वही गुजारा ही नहीं है, तो फिर उस बंदे को तंजिया तौर पे भी कहा जा सकता है, आया कि ऐसे कर लोगे? फिर वो दिमाग सोचता है कि नहीं भाई ये तो काम गलत है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। जो बंदा, और फिर साथ ही फरमाया कि आप जो अपने लिए हाँ जी पसंद करते हो वही किसी के लिए पसंद करो। बिल्कुल, दूसरों के लिए पसंद जैसे ये बंदा, ये शख्स आगे जो था वांट टू बी एक्स मुस्लिम, ये अपने लिए नहीं पसंद कर रहा था, ये एज अ मुस्लिम किसी दूसरे के लिए ऐसी, अगर ये मुस्लिम है तो किसी दूसरे के लिए ऐसा पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर ये किसी दूसरे के लिए पसंद करता है तो इसको इकरार करना पड़ेगा खुद के लिए भी, क्योंकि एक उनका ऐसा फरमान और जामिया फरमान था कि आप जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करें, और दूसरों के लिए। और फिर दूसरी बात, जो निकाह होता है मुस्लिम का, वहाँ औरत की इजाजत, परमिशन मर्द से पहले पूछी जाती है। और उसमें एक और बात भी है कि उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता कि आपको 3 दिन के लिए या 10 दिन के लिए नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बात सिर्फ ये होती है कि आया कि आप भी देखें, जब हिंदू मज़हब का या सिख मज़हब का जब उनके जोड़े बनते हैं, उनको निकाया जाता है, शादियाँ कराई जाती हैं, तो वो 7 जन्म की बातें करते हैं कि इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, कि 7 जन्मों के वो चक्कर लगाते हैं। वो 7 चक्कर लगाते हैं कि एक चक्कर इस जन्म का, दूसरा चक्कर दूसरे जन्म का, तीसरा चक्कर तीसरे जन्म का। सिमिलरली जो मुस्लिम मज़हब है, वहाँ भी इस बात की शराइत होती है कि ये जो निकाह में आ रही है, इसको क़यामत के दिन जब ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, यहाँ ना कुछ रहेगा, सिर्फ अल्लाह जो इस सारी जहाँ को, सारी मखलूक़ात को बनाने वाला है, वो अकेला होगा। फिर दोबारा से सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे। वहाँ जितनी भी औरतें होंगी उनको उनके खामन के नाम से पुकारा जाएगा, उनकी ज़ौजियत में वो उठेंगी। तो अब ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब वो जो 3 दिनों वाला कंसेप्ट है, 3 दिनों वाला, 3 डेज वाला कंसेप्ट है, ये हो सकता है इसके कहने के या इसके बयान करने के कोई इशारे और हों, इसके बयान करने के कोई वजूहात और हों, कोई और बातें हों, इसके पीछे कोई और राज हो। लेकिन अब दूसरी बात, अगर ये आप कहें कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आगे किसी औरत की क्या मजाल, वो टल जाए या रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी खड़ा होकर कह देता है बेटी, कोई बाप खड़ा होकर कह देता है, कोई भाई खड़ा होकर कह देता है कि बेटी हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसको पूरा करना है, तो वो बेटी कतन फरमान को पूरा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की बेटी थी,
हजरत अली का रिश्ता आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी के पास गए और जाकर कहा, बेटी, ए बेटी, आपके लिए फलां अली का इब्ने- रिश्ता आया हाँ, है, बिल्कुल नाम आपके लिए फलां का रिश्ता आया है, क्या आप उससे शादी करना चाहेंगी? ये इजाजत ली। फिर एक बिल्कुल। बार नहीं, एक ठीक बार है। पूछा, फिर पूछा, फिर पूछा, 3 बार पूछने पे जब हाँ का जवाब आया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे बात चली। अगर वहां थोड़ा सा भी इनकार हो जाता तो पैगंबर खुदा वहां ही बात को खत्म कर देते। अब रही बात, एक और बात, अगर आप लड़की और लड़के देखिए, आज जितने भी हर मज़हब में देख लें, हर मज़हब इतना पाक है कि हिंदू में आप देखें वहाँ रेप की बात होती है कि रेप करते हैं। आप इंग्लैंड वगैरह या किसी दूसरी कंट्री में या फिर क्रिश्चियन या जहाँ भी आप बात करें, वहाँ अगर इलीगल तल्लुकात बन जाएं तो लोग उन्हें अच्छा नहीं नहीं समझते, सकते, कोई भी रिलीजन कोई भी अच्छा नहीं समझता। अब दूसरी बात, इसका एक और पहलू हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दौरान सफ़र, लड़की भी खिंचा रही है कि मेरी राणा साहब से अंडरस्टैंडिंग है, राणा साहब भी कह रहे हैं मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। अब इनके लिए क्या है? इनके लिए ये है कि ये गुनाह ना करें, वो काम ना करें जो कोई भी मजहब अच्छा नहीं समझता, वो काम ना करें ना जिसे हिंदू अच्छा समझते हैं, ना जिसे सिख कोई भी नहीं अच्छा समझता, वो काम ना करें, बल्कि क्या करें, आप एक जायज़ तल्लुक बना लें। फिर वो 3 डेज का हो, वो 3 मंथ का हो, 3 ईयर का हो, आप अपनी मर्जी से एक जायज़ तल्लुक बना लें और फिर उस तल्लुक को अगर आप निभाना चाहें तो लाइफ टाइम निभा लें। अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उससे दस्तबरदार भी हो सकते हैं। इसकी ये भी वजह हो सकती है। और लेकिन अगर देखा जाए तो इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुल्लम खुल्ला इस चीज की इजाजत, फर्ज करें इजाजत है तो इस्लाम ने मुसलमानों ने ये किया हो। इसके बाद एक और बात, यहाँ लोग, आप कह रहे हैं 3 दिनों की बात करते हैं, यहाँ लोग 3 ईयर्स 3 साल घरों से बेघर रहते हैं और कभी नहीं सुना कि किसी मुस्लिम ने ऐसे कर लिया हो, सऊदीया जाके ऐसे कर लिया हो, कभी सुना नहीं है। और ना ही बाशऊर लोग ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, और ना ही आगे वाले बंदे जो बाशऊर होते हैं, ज़ीफ़हम होते हैं, अक्ल रखने वाले होते हैं, वो इस बात की परमिशन देते हैं। हाँ, ये तो सिनेरियो को देख के अब जहाँ पे बाकी आपने गलत तल्लुक की बात की, तो उसकी तो वही अगर सज़ा देखी जाए, जो मतलब रिलेशन है या सब अच्छा कर लेना मुराद कि वो सिनेरियो क्रिएट कर लेना लड़की और लड़का का, तो उसकी सज़ा अगर देखी जाए तो भाई बंदा सोच के भी पागल हो जाता है। ठीक है कि अगर उसकी संसार कर देना, चलिए मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन पनिशमेंट है, हर मज़हब में इस नाजायज़ तल्लुक की पनिशमेंट है, लेकिन जो इस्लाम में इसकी पनिशमेंट है वो इतनी सख्त है कि संसार कर देना। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि गड्ढा खोद देना और उस गड्ढे में यहाँ तक इंसान को ज़मीन के अंदर बंद कर देना, और ये सारा फेस, ये सारा उसका ज़मीन से बाहर हो और इस पर लोगों को बताया जाए, और फिर लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर उन्हें बोला जाए कि इस चेहरे को, इस फेस को पत्थर मारे जाए क्योंकि इसने ये गुनाह किया है। और इस गुनाह से बचने के लिए, इतनी बड़ी पनिशमेंट से बचने के लिए, इतने बड़े कबीरा गुनाह से बचने के लिए परमिशन हो सकती है उस सूरत में, जिस सूरत में आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग है। और फैमिली वाले और बाकी सारे जो फर्दर हैं अगर वो एग्री है तो, क्योंकि अगर वो जो अपने लिए चाहेंगे वो जाहिर सी बात है किसी के लिए चाहेंगे, लेकिन अगर आप इसको बुराई समझेंगे तो ये माशरे में बहुत आम होता है, हर बंदा आप देखते हैं। जमीन भाई इसमें ये भी है कि अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आप अगर उसके साथ बाय फोर्स ये काम करना चाहते हैं यार, आप नाम लेंगे अगला जो है आपका बूथा तोड़ देगा। हो भी सकता है ना कि आप किसी से बाय फोर्स इस तरह, तो वो होता है, इस्लाम ने कभी किया भी नहीं, मुसलमानों ने कभी इस तरह का किया भी नहीं, चाहे आप जितने भी कह लेंगे हुक्मरान आए। इनका वो जो है ना आगे से बेचारा वो आदमी शरीफ सा था, नहीं हो सकता है इनके खुद के बंदे हों जो आगे से इस तरह बोला ही नहीं मेरे ख्याल में एक अदना सा छोटा सा मेरे जैसा अनपढ़ बंदा इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है। और एक्स मुस्लिम, इनका क्या नाम है, साहिल भाई,
इनको खुद भी इस बात को जज करना चाहिए कि कोई भी मज़हब इतनी घटिया बातें नहीं, क्योंकि हम हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें पता है हिंदू के अंदर कितने अच्छे अच्छे लोग हैं और कितने अच्छे अच्छे तौर तरीके हैं, डिसिप्लिन कितना है। और बाकी फर्दर जो बुक्स में और भी चीज़ें लिखी हैं वो भी हम उसको भी थोड़ा आजकल देख रहे हैं, कुछ चीज़ें गीता की या बाकी कुछ और बुक्स जो हैं उनको कि कोई ना कोई भाई बताता रहता है। तो उसको छोड़ें, आप उधर जाते नहीं हैं, उधर देखें कंडियारों में सिद्ध में जब जाते हैं कितनी कितनी अच्छी फैमिलीज बैठी हुई हैं। वो दिलीप कुमार जो है, देखें उनका रहन सहन, देखें सब मुसलमानों के साथ एक सेंसिटिव लोग हैं, यानी कि कैसे अच्छे लोग हैं। तो ये तो भाई मेरा ख्याल है इसने आगे वैसे कोई आदमी अपना बैठाया हुआ है कि जो बात का जवाब ही नहीं दे रहा। इन सारी बातों के जवाब हैं, क्यों नहीं है? हर चीज के जवाब ये बार बार उनको कह रहा है मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे ही नहीं के मिसाल के तौर असल में बात पता है इस्लाम तो इस चीज की भी इजाजत देता है ना। पता क्या था एक इस बात में रण साहब, एक मिनट, फंदा पता है क्या था? टू द पॉइंट उसको वो कहते इज्जत नफ्स में हमला हो रहा था कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बहन वही के ना। साथ। जब वो अपनी बहन की तरफ उसकी सोच जा रही थी ना, ठीक है, वो इन्होंने आदमी आगे खुद बिठाया हुआ है। नहीं बैठाया हो या ना बैठाया हो, लेकिन ऑन दी रिकॉर्ड किसी बंदे को इस तरह टॉर्चर ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इसकी एक मिसाल मैं ही देता हूँ, मिसाल के तौर पर। ये भाई मुस्लिम है, साहिल कौन सा? ये भाई वहाँ तो मुस्लिम, ये पहले मुसलमान थे, अच्छा, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। छोड़ दिया। मिसाल जैसे ये उनको बार बार एक ही बात पे इन्हीं के जो ला रहे थे। ये हमारे दीन में तो ये नहीं कि ये भी मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप गैर मुस्लिम के साथ आपका इनके दिल मिल जाता है, एक दूसरे के ज़हन मिल जाते हैं, उनको मुसलमान कर लो, मुसलमान होती है, मुसलमान करो और उनसे शादियां करो, ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पे इस भाई को यही कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपकी बहन है, ठीक है, मेरे उससे रिलेशन बन गए हैं, ठीक है, हमारे जेन मिल गए हैं, ठीक है। नहीं मुझे क्या हुआ अभी, मैं जवान है, नहीं बात छोड़ो ही यार। अच्छा, तो मैं इनको इनके जो है ना टेलीफोन करता हूँ या मैं इनको लेटर भेजता हूँ या किसी के इनके थ्रू इनको पैगाम भेजता हूँ कि भाई आपकी बहन के साथ मेरे ऐसे रिलेशन होते हैं, हम दोनों का जेन मिल गया है, ठीक है, आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि मैं उसको मुसलमान करके उनके साथ यानी कि जो है ना वो निकाह कर लूँ, क्या ये मुझे इजाज़त देंगे? खैर जी, वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।